नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और उसकी बातों को काट कर या झुठला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं आलू के उत्पादक किसानों को 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि अंगद का पैर होती है, जो इस तरीके से जमीन में जमा दी जाती है जैसे उखाड़ पाना किसी भी मंदड़िया, व्यापारी, किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोग और उनके पिट्ठू बने हुए यूट्यूबरों की बस की बात नहीं है। आज सभी यूट्यूबर, चाहे वैभव शर्मा हो या दिल्ली आजादपुर मंडी का वीरेंद्र सिंह राणा या हमारे विकास गौड़ हो या फिर फर्जी डिग्रीधारी के भारद्वाज या फिर पूर्वांचल के सभी यूट्यूबर, आज सोनू चौधरी की बताई गई रिपोर्टों और बातों को डिट्टो कॉपी कर रहे हैं या पेस्ट कर रहे हैं अपनी वीडियोज में। चाहे आलू निर्यात की बातें हमारे द्वारा कही गई हो या हासन में आलू नहीं लगने की 1 महीने से वीडियो में जानकारी दी जा रही हो, या वो हो या फिर हरी सब्जियों की भारी बारिश और भीषण गर्मी और फिर भारी बारिश से बर्बादी और उनके बढ़ते दाम, सब सोनू चौधरी की आज जो है नकल कर रहे हैं। अभी रुको, ये सभी कोल्ड स्टोरेज की जो हमारे द्वारा रिपोर्ट दी गई है ना, उस पर भी मोहर लगाएंगे और अपनी वीडियोज में अपने तरीके से बताएंगे। क्योंकि हमारी रिपोर्ट किसान साथियों रिपोर्ट नहीं होती है, पत्थर की लकीर होती है, लठ गाड़कर। किसान साथियों, आलू में तेजी नहीं वरन भयंकर तेजी आएगी, और इसकी शुरुआत खंदौली से हो चुके। खंदौली में 37-97 आलू 850 रुपए प्रति पैकेट पार जो है आज बिके हैं। वहीं चंदौसी बेल्ट में सूर्य आलू 1000 रुपए प्रति पैकेट पार कोल्ड स्टोरेज से बिक रहे हैं। और ऐसा रहा तो जल्द ही चिप्सोना हो या 37-97 या हॉलैंड हो या सिंदूरी, सभी 1000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है किसान साथियों पार कर जाएंगे। लेकिन आलू का यह खेल वही व्यक्ति जीत सकता है जिसके अंदर धैर्य एवं संयम बनाए रखने की क्षमता हो। क्योंकि आलू का खेल पूरी तरीके से रूमर पर आधारित होता है। रूमर बन गया तो आलू के दाम आसमान छू जाते हैं, और रूमर खराब हुआ तो आलू के दाम जमीन पर जो है मिल जाते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, जैसे कील ठोकते हैं दीवार में। क्योंकि जब तक आप कील नहीं ठोकोगे कि हमें 1000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे आलू नहीं बेचना है, तब तक आपको आलू के सही दाम नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जो है कील को ठोकिए। किसान साथियों, मानसूनी सीजन शुरुआत हो चुकी है। पूरे भारत में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ की भी स्थिति बन गई है। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के, कर्नाटक के पठारी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से हरी सब्जियों की फसलें बुरी तरीके से प्रभावित जो है इस समय पर हो रही हैं। खेतों में घोंटू घोंटू पानी जमाव हो गया है, जिसकी चलते हरी सब्जियों की बर्बादी हो रही। तो वहीं दलहन तिलहन की फसलों को भी बड़े पैमाने पर किसान साथियों नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 15 दिनों तक पूरे देश में भारी बारिश का रेड अलर्ट किसान साथियों जारी किया हुआ है। ऐसे में मंडियों में सब्जी की आपूर्ति 30% तक जो है सिमट जाएगी, और देश की जो कुल जनसंख्या है 1.46 अरब पूरी तरीके से आलू पर निर्भर होकर रह जाएगी। क्योंकि आलू मानसून से लेकर शरद ऋतु तक हर व्यक्ति और हर गृहिणी की पहली पसंद जो है होता है। बिना आलू के तो इन 4 महीनों में पकवान भी फीके लगते हैं। बारिश के मौसम में धनाढ्य परिवारों में भी आलू से बने उत्पादकों को खूब पसंद किया जाता है खाने में।
इससे खपत बढ़ेगी। इधर आज स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी खुलने से रेस्टोरेंट और कैफों में आलू की खपत बढ़ेगी। अब क्या है, 3-4 दिन रह गए आलू स्कूल खुलने ही खुलने हैं। बच्चों के लंच में आलू की चाहत बढ़ेगी। इधर किसान साथियों, कर्नाटक के हासन में भारी बारिश की वजह से आलू की बुवाई तक नहीं हो पाई है। यदि हम यहां बुवाई के सीजन की बात करें तो 15 मई से लेकर 5 जून तक यहां पर पीक होता है बुवाई का, और 5 जून के बाद में चिकमंगलुरु, बेलगावी में आलू की बुवाई होती है। लेकिन मई की 10 तारीख से देश भर में 20 दिन पहले आए मानसून ने ऐसा कह डाया है कि वह अब तक जो है लगातार बदस्तर जारी है। भारी बारिश पड़ रही है हासन में। पारंपरिक आलू किसानों को उम्मीद थी कि मौसम साफ होने पर आलू की बुवाई कर देंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें जो है किसान साथियों धराशायी हो गई। हसन में भारी बारिश से न सिर्फ किसानों की बल्कि दक्षिण भारत में आलू की बीज की सप्लाई करने वाली कंपनियों और पंजाब के बीज आलू उत्पादक कारोबारियों को इस भारी बारिश से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों पैकेट उनका आलू का बीज बुवाई के अभाव में जो है रखा ही स्टोर में सड़ गया। आलू की खेती यहां बेहद जटिल और मुश्किलों भरा काम है। पूरी फसल बारिश पर आधारित रहती है, लेकिन ज्यादा बारिश या अधिक गर्मी फसल को पूर्ण रूप से किसान साथियों बर्बाद कर देती है। इस वजह से यहां के किसान जो हैं, इस बार शुरुआत से ही मन नहीं था कि आलू लगाएं, इसलिए वो आलू की फसल को छोड़कर इन्होंने शकरकंद, अदरक, हल्दी, गन्ना, जीरा, मक्का, राई जैसी फसलों को बड़े पैमाने पर लगाया हुआ है, जिनसे उन्हें आलू के मुकाबले काफी अच्छा दाम जो है मिलता है। इधर किसान साथियों, कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियां जो वेफर आलू बीज लगाती हैं, उन्हें भी इतना अंदाजा नहीं था। उन्हें इतना जोरदार धक्का लगा कि बारिश इस समय पर रुकने का नाम ले नहीं रही है, और उन्हें भी लाखों रुपए के बीज का नुकसान इस समय पर उठाना पड़ रहा है, बीज सड़ रहा है। अब तो सभी यूट्यूबर सोनू चौधरी की रिपोर्ट पर मोहर लगा रहे हैं, जो कल तक एक शब्द भी हसन के नाम पर बोलने से बच रहे थे। आज हमारी सभी वीडियो में बताई गई रिपोर्टों और बातों की नकल की जा रही है, और हमारी बातों को अपने शब्दों में ढालकर बता रहे हैं यूट्यूबर जो हैं, जिन्हें सोनू चौधरी पहले ही बता चुका है। इधर बड़े पैमाने पर आलू का वैश्विक निर्यात भी किसान साथियों हो रहा है। जैसा मैंने आपको ग्राउंड जीरो से कोल्ड स्टोरेजों के अंदर जा जाकर ये चीज दिखाई, जिसे हर कोई दिखाने से बच रहा था, बोलने से ही बच रहा था, सभी की बोलती बंद कर दी। जो लोग कहते थे कि आलू का निर्यात हो ही नहीं रहा है, उनकी आंखें भट्टा सी खुल दी हैं। कोल्ड स्टोरेज से इधर हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चैम्बर खाली पड़े नजर आ रहे हैं। आमतौर पर अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति आलू के बीज निकासी के समय यानी कि बुवाई के समय होती थी, लेकिन इस बार ये पहले से ही दिख रही है। अगर हम इसके पीछे के कारणों को जानें तो पीछे के कारण है किसान साथियों, इस बार कम पैदावार, और कम पैदावार होने के बाद में कोल्ड स्टोर में कम लोडिंग, और मंडियों के लिए शुरुआत से ही पहिए पर आलू चलता रहा, जिससे अंधाधुंध लोडिंग हुई, इस वजह से रही। उत्तर प्रदेश में शुगर फ्री आलू की सबसे ज्यादा निकासी रोहेलखंड के चंदौसी, बदायूं, वजीरगंज, बिलसी, हापुड़ और अलीगढ़ में है। यहां निकासी का प्रतिशत अगर हम देखें तो 34% के आसपास पहुंचा है विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यानी एक बड़ा हिस्सा इस समय पर इन कोल्ड स्टोरेज से मंडियों पहुंच गया है। जो लोग कहते हैं कि निकासी नहीं हुई, उनकी जानकारी के लिए मैं यहां यह बता दूं कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में अकेले चंदौसी बेल्ट से
चिप्सोना सूर्या डायमंड की 70 से 75 गाड़ियां रोजाना आजादपुर मंडी में पहुंच रही हैं। कैसे पहुंच रही हैं? इन्हें या तो आढ़ती मंगा रहे हैं या कोल्ड मालिक भेज रहे हैं। यही हाल स्टोर आलू शुगर फ्री का है, जिसे आगरा अलीगढ़ के नाम से जो है जाना जाता है। यहां से शुगर फ्री 3797 चिप्सोना सूर्या की रोजाना 30 से 35 या इससे ज्यादा गाड़ियां जो हैं आजादपुर मंडी में पहुंच रही हैं। यदि आप हफ्ते भर का आंकड़ा निकाल लें दिल्ली आजादपुर मंडी का, तो आप पाएंगे रुहेलखंड से लेकर वेस्ट यूपी तक निकासी 26% के आसपास कोल्ड स्टोर से हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की साइड मंडी, जिनमें केशवपुर की मंडी है, शहीबाबाद की मंडी है, ओखला की मंडी है, गाजीपुर की मंडी है, फरीदाबाद की मंडी है, पलवल की मंडियां हैं। इन मंडियों में गाड़ियों की संख्या लगभग उतनी ही पहुंच रही है जितनी आजादपुर मंडी में है। किसी मंडी में कम तो किसी मंडी में थोड़ी ज्यादा, लेकिन औसतन उतनी ही गाड़ियां मंडी में पहुंच रही हैं जितनी आजादपुर में है। इससे यह तो साफ हो गया कि निकासी एक बड़े स्तर पर है, लेकिन लूट करने के लिए बैठे हुए कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम बता कम रहे हैं। वहीं हम पूर्वांचल की बात करें तो यहां तो भैंस समेत खोआ करने की फिराक में सभी लोग लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा हाइब्रिड आलू इधर ही होता है। आड़तियों, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों ने महाकुंभ की वजह से कोल्ड स्टोरेज 60 से 65% ही भर पाए। यहां भी आलू की निकासी ने किसान साथियों रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पष्ट रूप से है, कानपुर मंडी में रोजाना 60 से 70 गाड़ियां अकेले पूर्वांचल के जिलों से पहुंच रही हैं, जिनमें फर्रुखाबाद, कन्नौज और अन्य जिले भी हैं। 10 से 15 गाड़ियां आगरा मंडल से पहुंच रही हैं। वहीं बाराबंकी की मंडी की बात करें तो 50 से 55 गाड़ी रोजाना पहुंच रही है। वाराणसी की मंडी में 60 से 70, इलाहाबाद की मंडी में 40 से 45, लखनऊ की मंडी में 35 से 40 गाड़ियां रोजाना पहुंच रही हैं। आकलन करें तो निकासी 25% के ऊपरी स्तर पर है। अगर निकासी नहीं हो रही तो मंडियों में इतना आलू कहां से आ रहा है? कोई दूसरे ग्रह से आ रहा है या विदेशों से आ रहा है? पूछो इन लोगों से। आलू में तेजी और रिकॉर्ड निकासी का विरोध कौन कर रहा है? विरोध अक्सर वही लोग कर रहे हैं जिनमें आलू बेच चुके किसान, सस्ते दामों पर किसानों से आलू खरीदने की जुगत बढ़ाने वाले व्यापारी, कोल्ड स्टोर से मनमाफिक कमीशन देकर गाड़ियां मंगाने वाले आड़ती, दलाल, कोल्ड मालिक। क्योंकि इन्हें पता है कि आलू का भंडारण इनके स्टोरों में या ऑल इंडिया में कम हुआ है और निकासी एक बड़े स्तर पर है। अगर हम अपने आगरा अलीगढ़ मंडल की भी निकासी रिकॉर्ड की बात करें तो किसान साथियों, निकासी यहां पर भी रिकॉर्ड स्तर पर है। यही वजह है कि यहां से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु की सभी मंडियों में जितनी प्रमुख मंडियां हैं, जैसे कि कर्नाटक की बेंगलोर मंडी आज 80 गाड़ियों की रिकॉर्ड आवक है। मुंबई मंडी में भी किसान साथियों यही हाल है। लेकिन ये गाड़ियां, ये दिल्ली आजादपुर मंडी जैसी गाड़ी नहीं, अन्ना ट्रक हैं जिनमें एक बार में 500 से 600, अधिकतम 700 पैकेट आलू जो है मंडियों तक पहुंच जाता है। आखिर ये आलू कोल्ड स्टोरेज से ही तो जा रहा है, दूसरे ग्रह से तो आ नहीं रहा है, विदेशों से तो आ नहीं रहा है। अच्छी निकासी से कोल्ड स्टोरेज में आलू दिन प्रतिदिन जो है कम हो रहा है, इससे बढ़ तो नहीं रहा है। रिकॉर्ड निकासी को कम बताना कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, आड़तियों, स्टॉकिस्टों और यूट्यूबरों की रणनीति होती है। गाड़ियां मंगवाकर मंडियों में आलू सस्ते दामों पर बेचना आड़तियों की प्रमुख रणनीति में शामिल होता है। एक तरफ बताया जा रहा है कम निकासी, किसानों को डराना, धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ मंडियों में गाड़ियों की ज्यादा आवक, ये सब किसानों का खून चूसने की सबसे बड़ी साजिश है। किसान समझ नहीं पा रहे हैं, किसान फुटबॉल बने रहे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। किसान सुबह से शाम तक जो यूट्यूबरों द्वारा मंडियों से आड़तियों की वीडियो दिखाई जाती हैं, उन्हें देखते हैं जहां लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं, फड़ों पर उतरे हुए 15 से 20 हजार आलू के कट्टे हर रोज दिखाई जाते हैं।
कहा जाता है कि आलू की भरमार है, गाड़ियां कम भेजो, गाड़ियां कम भेजोगे तो आलू अच्छी रेट पर बिकेंगे। वहीं दूसरी ओर कोल्ड स्टोरेज पर किसान जाते हैं तो किसानों को कम निकासी का भय दिखाया जाता है। बोला जाता है मंडियों में आलू के सही दाम नहीं मिल रहे, इतने दाम नहीं लौट कर हमें इतना घाटा हो गया। ये लगातार बोलते रहते हैं कि मंडी कोई भी नहीं बोल रही है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि मंडियों में तादाद से ज्यादा आलू जो है किसान साथियों, गाड़ियों की संख्या भेजी जा रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो किसानों के भोलेपन का कोल्ड स्टोरेज से लेकर मंडियों तक जमकर उनके आलू को लूटकर एक मोटा मुनाफा, एक मोटा फायदा उठाया जा रहा है। मोटी रकम सीधी की जा रही है जो कि किसानों की खून पसीने से सींची हुई है, और किसानों को भय दिखाकर ऐसे टरका दिया जाता है जैसे इनका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो किसान साथियों, आप लोगों को आलू का खेल समझना होगा, धैर्य रखो और सोनू चौधरी के साथ आप लोग बने रहो, क्योंकि हम आप लोगों को वो जमीनी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी भी किसान का आलू सस्ती दरों पर बिके या कोई किसान घबराहट में आकर अपना आलू सस्ती दरों पर दे आए। आज जो वीडियो का सार मैंने निकाला है, ये 7 दिन की मेहनत का परिणाम है किसान साथियों। आप लोग इसे गहराई से सोचिए, एक नहीं 10 बार वीडियो को देखिए, 10 नहीं 20 बार वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बताई गई हर उस सच्चाई को समझिए, इन लोगों की रणनीति को समझिए कि आखिर हमारे साथ इतना घिनौना गंदा खेल क्यों खेला जा रहा है। और अगर हम मंडियों की बात करें तो मंडियों में भी तेजी है, लेकिन ये जो खेल है ना, मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा, निकासी कम। भाई मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा कैसे पहुंच रही है जब निकासी कम है? तो इसका मतलब है निकासी एक बड़े स्तर पर है जो छुपाई और दबाई जा रही है किसानों से, ताकि किसान सस्ती दरों पर आलू बेच जाए, और या जुलाई में तेजी आए या अगस्त में तेजी आए, यानी कि 1200-1300 रुपये कट्टा बिकने की, उसे हम लें, बाकी सब जो है जून या जुलाई के मध्य तक जो है निपट जाएं। लेकिन ऐसा हम संभव नहीं होने देंगे। आप लोगों की जितनी भी चाल है हम किसानों के बीच में रखते रहेंगे, चाहे किसान का आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा ही बिके, लेकिन सस्ती दरों पर हम नहीं बेचने देंगे। ये हमारा प्रण है। बाकी किसान आज 600 तुम्हें दिया है, 700 दिया है, ये किसान की मर्जी, लेकिन हमारे होते हुए हमारा किसान जो हमारे ऊपर विश्वास करता है वो कभी भी तुम्हें 1000 रुपए से नीचे नहीं देगा, क्योंकि उसे पता चल चुकी है कि स्थितियां ये हैं जो सोनू चौधरी बता रहा है, और सोनू चौधरी की रिपोर्ट पत्थर की लकीर निकल रही है, लठ गाड़ के निकल रही है। तो आलू में तो तेजी नहीं, भयंकर तेजी आनी है, और ये भयंकर तेजी तुम्हारे सिर पर एक ऐसा तांडव नृत्य करेगी जिसे भूल कर भी आप जो है नहीं भुला पाएंगे ताउम्र। 7 जन्मों तक आपके दिमाग में यही रहेगा कि आखिर हमने किसानों का बुरा क्यों चेता। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारियां जो है मिलती रहें।